नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ के शहर में मात्र ₹1 में मिल रहा हेलमेट विधायक ने की शुरुआत। दुर्ग जिले के वैशाली नगर लोगों को अब ₹1 में हेलमेट किराए पर मिलेगा। विधानसभा में जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन, भाजपा के वरिष्ठ नेता शंकरलाल देवांगन ने सुपेला, वैशाली नगर, कोहका और कैंप मंडल अध्यक्षों के साथ हेलमेट बैंक का फीता काटकर उद्घाटन किया। विधायक राकेश सेन ने कहा कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसकी शुरुआत हुई है। वहीं श्रमिक दिवस पर हेलमेट बैंक शुरू किया गया है। सीएम साय बोले 16 माह में पूरी की पीएम मोदी की गारंटी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि पीएम मोदी की गारंटी के तहत अधिकांश वादे सिर्फ 16 महीने में पूरे किए गए हैं। इनमें किसानों से ₹3,100 प्रति क्विंटल धान की खरीद, 2 साल से लंबित धान बोनस का भुगतान, महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना, बुजुर्गों के लिए रामलला दर्शन योजना और 5.62 लाख भूमिहीन कृषि मजदूरों को ₹10,000 की वार्षिक सहायता शामिल है। छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधिमंडल गन्ने की खेती को बढ़ाने में BISAG प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग का अध्ययन करेगा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिला प्रशासन के अधिकारियों और किसानों के 26 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गुजरात की ग्रामीण विकास मॉडल का अध्ययन और अवलोकन करने के लिए 1 सप्ताह के दौरे पर है, जिसमें छत्तीसगढ़ में जिला एकीकृत ग्रामीण विकास रणनीति के तहत नवाचार और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस दल में कबीरधाम जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लगभग 12 किसान प्रतिनिधि और राज्य सरकार के अधिकारी शामिल हैं। जैविक खेती से ग्रामीण महिलाओं ने बदली तकदीर, बन रही आत्मनिर्भर। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के छोटे से गांव केशगावा की 20 महिलाएं जैविक खेती के जरिए आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही है। ये महिलाएं जो कभी घर की 4 दीवारी तक सीमित थीं, अब अपने खेतों में लौकी, करेला, मिर्ची और टमाटर जैसी सब्जियों की जैविक खेती करना केवल अपनी पहचान बना रही हैं, बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही हैं। रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त ये फसलें पर्यावरण के लिए सुरक्षित होने के साथ साथ स्वाद और पोषण में भी बेहतर हैं। RTE के तहत निःशुल्क शिक्षा के लिए पहले चरण की लॉटरी प्रक्रिया शुरू। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का सपना संजोए हजारों बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत पहले चरण की लॉटरी प्रक्रिया संपन्न हुई। लोक शिक्षण संचालनालय नवा रायपुर में आयोजित इस प्रक्रिया में राज्य के 23 जिलों के कुल 44,054 बच्चों का चयन किया गया, जिन्हें निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। इस वर्ष RTE पोर्टल के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ से कुल 1,05,372 आवेदन प्राप्त हुए। रायपुर में रोजगार मेले का आयोजन, 2000 से ज्यादा युवाओं को मिलेगी नौकरी। राजधानी रायपुर में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है और इस रोजगार मेले में 2000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिलेगी। पुराने पुलिस हेडक्वार्टर परिसर में एक बड़ा जॉब फेयर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 2225 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। ये प्लेसमेंट कैंप जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, मरीजों को चढ़ा दी एक्सपायरी ग्लूकोज ड्रिप। स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने को लेकर सरकार भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और नजर आती है। इस बीच अब दुर्ग जिले के एक सरकारी अस्पताल में एक बार फिर विभाग की लापरवाही दिखी। यहाँ एक मरीज को एक्सपायरी ग्लूकोज ड्रिप लगा दी गई। मरीज की तबीयत और बिगड़ी तो परिजनों ने चेक किया, तब इस पूरे मामले की खुलासा हो पाया है। लापरवाही सामने आने के बाद अब पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। सेल ने अटकाया पूर्व अधिकारियों का 70 करोड़ रुपए, अब आंदोलन की दी चेतावनी। सेल भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत अधिकारियों को सेल प्रबंधन ने 11 माह के पर्क्स की राशि खाते में साल के शुरू में ही ट्रांसफर कर दी। वहीं 5 माह बीतने के बाद भी अब तक करीब 3500 पूर्व अधिकारियों को ये राशि नहीं दी गई है। इसमें से करीब 100 अधिकारियों की मौत हो चुकी है। इसकी वजह से पूर्व अधिकारी नाराज हैं। आखिर एक समय में काम करने वाले कुछ अधिकारियों को ये राशि दी गई है और रिटायर्ड हो गए हैं। उन अधिकारियों की राशि को अटका दिया गया है।
किसानों पर महंगाई की मार, दलहन तिलहन के बीजों की दर बढ़ी, धान ने भी दिखाया दम। खरीफ सत्र 2025 में अनाज दलहन तिलहन आधार प्रमाणित बीजों की दर में वृद्धि कर दी गई है। शासन से निर्धारित दर के अनुसार धान मोटा में 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। सत्र 2024 में मोटा धान 3400 रुपए प्रति क्विंटल व सत्र 2025 में 3550 रुपए प्रति क्विंटल के साथ पतला धान में 130 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 2025 में पतला धान 4030 रुपए प्रति क्विंटल में प्रदाय किया जाएगा। सक्ती और जांजगीर जिले में उतरेगा सीएम का उड़न खटोला, 4 करोड़ की तहसील भवन का करेंगे शुभारंभ। सुशासन तिहार के अंतिम चरण के तहत समाधान शिविर का शुभारंभ हुआ। सुशासन तिहार के दौरान मिले आवेदनों के निराकरण समाधान शिविरों के माध्यम से किया जाएगा। अभियान के पहले ही दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सक्ती और जांजगीर चांपा जिला आगमन होने जा रहा है। सीएम का उड़न खटोला पहले सक्ती जिले में उतरेगा। यहाँ मालखरौदा जनपद पंचायत के ग्राम बंदोरा व डभरा जनपद पंचायत के शासकीय मिडिल स्कूल मेरौनी में समाधान शिविर का आयोजन होगा, जहां पहुंचकर मुख्यमंत्री बंदोरा और मेरौनी से समाधान शिविर का शुभारंभ करेंगे। धमतरी शहर को मिली सिटी बस की सौगात। छत्तीसगढ़ में धमतरी जिले में वर्ष 2015 में धमतरी शहर को सिटी बस की सौगातें मिली। सुविधा के लिए शासन ने 10 सिटी बसें दी। सस्ती बस सेवा का लाभ लोगों को 4 साल ही मिल पाया। पिछले 6 वर्षों से सिटी बस सेवा बंद है। कांग्रेस के कार्यालय में बस सेवा फिर से शुरू नहीं हो पाई। निगम में भाजपा की वापसी होने के बावजूद अब तक सिटी बस सेवा को लेकर कोई ठोस प्रयास नहीं हुआ। हालांकि महापौर जल्द से जल्द बस सेवा शुरू करने की बात कर रही हैं। घर बैठे मिनटों में होगा ये 10 बड़े काम, सीएम साय ने दी सुविधा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी में भूमि पंजीयन के लिए 10 नई सुविधाओं का शुभारंभ किया। इससे राज्य की जनता को राहत मिलेगी। इससे जमीन की फर्जी खरीदी बिक्री पर रोक लगेगी। घर बैठे रजिस्ट्री के साथ नामांतरण की सुविधा मिलेगी। इस दौरान सीएम ने कहा, ऑफलाइन व्यवस्था को बंद कर ऑनलाइन करते हुए सरकार भ्रष्टाचार के रास्ते बंद कर रही है। कोयला आबकारी सेक्टर में किए गए सुधारों की तर्ज पर भूमि पंजीयन की प्रक्रिया में रिफॉर्म किया गया है। इससे आम जनता को राहत मिलेगी। बड़ा झटका, 3000 महिलाओं के खाते में नहीं आ रही महतारी वंदन की राशि। महतारी वंदन योजना के तहत पात्रता रखने वाले सैकड़ों महिलाओं के खाते में राशि नहीं आ रही है। शिकायत के बाद भी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। महिलाएं राशि के लिए बैंक और संबंधित विभाग का चक्कर काट रही हैं। इसके बाद भी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। इससे महिलाओं में रोष पनपने लगा है। इधर शिकायत के बाद ऐसी महिलाओं का पोस्ट ऑफिस में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में नया खाता खुलवाया जा रहा है। अरुण साव बोली, डेनमार्क सिंगापुर जैसे बनाए छत्तीसगढ़ के शहर। छत्तीसगढ़ के शहर भी डेनमार्क, जर्मनी और सिंगापुर की तरह बन सकते हैं। सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाकर काम किया जा सकता है। देश और विदेश के बड़े शहरों से सीखकर वहां जैसी पॉलिसी अपने शहरों में भी लागू की जा सकती है। ये बात छत्तीसगढ़ की डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कही है। दरअसल रायपुर में 2 दिन तक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रदेश के 14 नगर निगम, 54 नगर पालिका और 124 नगर पंचायत के नेता और अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया है। हर साल करीब 2.30 लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम होगा। चिमनी से निकलने वाली गैस से एथेनॉल बनाएगी बीएसपी। स्टील बनाने की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर कार्बन उत्सर्जन होता है। कई देश इसे कम करने के लिए प्रयासरत हैं। यूरोपियन स्टील कंपनी रुक्की 1 टन स्टील बनाने में दुनिया में सबसे कम 1.8 से 2.3 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती है। भिलाई स्टील प्लांट भी निरंतर उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। बीएसपी स्टील बनाने की प्रक्रिया में कोयला, आयरन और चूना पत्थर को गलाने के दौरान निकलने वाली गैसों का ईंधन के रूप में उपयोग करता आया है। पाकिस्तान पर आर्थिक प्रहार की तैयारी में भारत अब पाकिस्तान आर्थिक प्रहार की तैयारी कर रहा है। इस कड़ी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मसातो कांडा से मुलाकात की। इस दौरान सीतारमण ने पाकिस्तान को दिए जाने वाले फंड में कटौती की मांग की। इसके अलावा सीतारमण ने इतालवी वित्त मंत्री जियान कार्लो जियोर्जेटी से भी मुलाकात की और यही मांग दोहराई। भारतीय गृह मंत्रालय का सभी राज्यों को निर्देश 7 मई को मॉक ड्रिल करें। पाकिस्तान से तनाव के बीच गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को 7 मई को सिविल डिफेंस को लेकर मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया है। राज्यों को लोगों बंधक बनाकर होने वाली मॉक ड्रिल, ब्लैकआउट से निपटने की मॉक ड्रिल और हवाई हमले के दौरान सायरन बजाकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने की मॉक ड्रिल शामिल है। साथ ही महत्वपूर्ण प्लांट्स की सुरक्षित करने की मॉक ड्रिल भी करने के निर्देश दिए गए हैं।
छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने करेगांव में लगाई चौपाल। सुशासन तिहार 2025 के तहत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शक्ति जिले के करेगांव गांव का औचक दौरा किया। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर पहले से तय लिमगांव की बजाय अचानक बंदूरा गांव में उतरा, जिससे प्रशासनिक अमला असमंजस में पड़ गया। मुख्यमंत्री वहां से करेगांव गांव पहुंचे और उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री खाट पर बैठकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनते रहे। छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम का मिजाज, तेज आंधी, बारिश और ओले गिरने की संभावना। छत्तीसगढ़ समेत देश के कई हिस्सों में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। उत्तर दक्षिण दिशा में फैले द्रोणिका और विभिन्न चक्रवाती परिसंरचनाओं के प्रभाव से आने वाले दिनों में प्रदेश के मौसम में अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। एक ओर जहां गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है, वहीं दूसरी ओर अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के संकेत भी मिल रहे हैं। जाति जनगणना पर छत्तीसगढ़ में सियासी जंग, अरुण साव का कांग्रेस पर सीधा अटैक। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सोमवार को जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि जब से सत्ता में थे तब उन्होंने हमेशा इस मुद्दे का विरोध किया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस जाति जनगणना पर क्रेडिट लोन चाह रही है। जब वे लोग सत्ता में थे तब उन्होंने हमेशा इस मुद्दे का विरोध किया। अब जब मोदी सरकार ने जाति जनगणना का ऐलान किया है तब वे इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी की है। आरोपी अरविंद सिंह ने की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय एस ओका ने कहा कि ईडी बिना पर्याप्त साक्ष्य के केवल आरोप लगाती है। यह आजकल एक पैटर्न बन चुका है। अदालत ने ईडी के इस रवैये पर चिंता जताई और पूछा कि आखिर जब कंपनी से आरोपी का सीधा संबंध साबित नहीं हो रहा है तो 40 करोड़ की अवैध कमाई का दावा किस आधार पर किया जा रहा है। नहीं खुलेगी शराब दुकान, ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन, हजारों महिला पुरुष हुए एकजुट। छत्तीसगढ़ के दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के खाड़ा में नई शराब दुकान खोले जाने को लेकर ग्रामीण लामबंद होकर विरोध कर रही हैं। ग्राम पंचायत खाड़ा व आश्रित ग्राम रूदा के हजारों महिला पुरुष ने नई शराब दुकान खोले जाने के विरोध में रविवार को रैली निकालकर जमकर प्रदर्शन किया। सरपंच नंद कुमार साहू व ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा के पुराण देशमुख ने जिला कलेक्टर को मांग पत्र सौंपकर ग्राम खाड़ा में नई शराब दुकान खुलवाना चाहते हैं। कट ऑफ में आएगी जबरदस्त गिरावट। देश की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी 2025 ऑफलाइन मोड में आयोजित की गई। एक्सपर्ट कुणाल सिंह ने बताया कि नीट के इतिहास में ये अब तक का सबसे कठिन पेपर रहा। सवालों को इस बार सीधे न पूछकर घुमा फिरा कर पूछ रखा गया, जिससे स्टूडेंट्स को दिक्कत हुई। पेपर काफी लंबा और समय लेने वाला रहा। इस बार फिर से कोविड से पहले वाला पेपर पैटर्न लागू किया गया है। ऐसे में कट ऑफ कम रहने की पूरी संभावना है। तेंदुपत्ता प्रोत्साहन राशि वितरण में बड़ी गड़बड़ी, 11 समितियों के संचालक मंडल हुए भंग। सुकमा अंतर्गत प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण में हुई अनियमितता उपरांत की गई कार्रवाई पर मुए व वन संरक्षक ने जानकारी प्रेषित की है। जारी बयान में बताया गया है कि जिला यूनियन सुकमा का सीजन वर्ष 2021 का तेंदुपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक हेतु 4.53 करोड़ एवं वर्ष 2022 का 3.32 भुगतान किया जाना था, जिसमें वर्ष 2001 की राशि 1.38 करोड़ रुपए एवं वर्ष 2022 की 0.74 करोड़ का वितरण बैंक खाते में किया गया है। समाधान शिविर में 12 श्रमिकों का हुआ पंजीयन, हितग्राहियों को वितरित किए गए श्रम कार्ड। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाए जा रहे सुशासन तिहार के अंतिम व तृतीय चरण अंतर्गत महासमुंद जिले के विभिन्न विकास खंडों में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर महासमुंद विकास खंड की ग्राम पंचायत बिरकोनी, नगर पंचायत तुमगांव बाग बाहरा की ग्राम पंचायत कोमाखान तथा पिथौरा की ग्राम पंचायत गोपालपुर में आयोजित किया गया। शिविर में श्रम विभाग द्वारा पंजीयन, नवीनीकरण एवं विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी आम नागरिकों एवं हितग्राहियों को दी गई। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।